हेलो। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2016 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आर फॉर विच 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 इज। ठीक है। तो इस सवाल को करने के लिए व्हाट वी कैन से कि सबसे पहले तो अपन एलसीएम ले लेते हैं, है ना। अल्फा निकाल लेते हैं कि अल्फा क्या होगा। ठीक है। सॉल्यूशन। तो 4 अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, एक्स से इसलिए मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, या फिर क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 4 अल्फा एक्स क्यूब जो है वो ग्रेटर देन हो गया एक्स माइनस 1। तो एक्स क्यूब जो है, सॉरी, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना, कि राइट साइड में चल क्या रहा है। तो राइट साइड को अपन एक टाइम के लिए कुछ फंक्शन ले लेते हैं। लेट्स से एफ एक्स ले लिया मैंने इसको, है ना। एक्स माइनस 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर अपन ने देखा तो 1/4 तो बाहर ले लिया। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 हो गया। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस 3 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये बच गया। राइट। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर फाइनली आ गया 1/4 एक्स टू द पावर 6, एलसीएम आ गया। और 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस का 2 एक्स क्यूब, है ना। और प्लस का 3 एक्स स्क्वायर। हाँ, ये बन गया। इसको जीरो पुट करेंगे तो उससे पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। ऊपर से माइनस का और 2x जो है वो कॉमन ले लिया, है ना। माइनस का 2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया एक्स माइनस 3/2 अपॉन एक्स टू द पावर 6। जीरो पुट करेंगे तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज 3/2। 3/2 पुट करेंगे तो नेगेटिव से स्टार्ट, पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज कर डिक्रीज करने लगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, बना लेते हैं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ग्राफ अगर बनाए, राइट साइड एफ एक्स का बना रहे हैं, जीरो पर वैल्यू अगर देखें तो जीरो पर वैल्यू जो होगी तो एफ ऑफ जीरो, तो ये तो हो जाएगा -1 अपॉन जीरो विच इज माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। और 3/2 पर चेंज हो रहा है, तो 3/2 पर वैल्यू देख लेते हैं। एफ ऑफ 3/2 कितना आ रहा है, 3/2 -1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का क्यूब मतलब 27/8। तो 2, तो ये हो गया 4 एक्स क्यूब होगा नहीं, तो 4/27 हो जाएगा। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू 3/2 रखेंगे यहां से, तो 3/2, अच्छा 3/2 -1/2, ओके मैंने गलती कर दिया, सॉरी। 3/2 -1 अपॉन और 4 मल्टीप्लाई बाय 27/8 एक्स क्यूब, तो ये कितना आ गया। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 अपॉन 27/2, दैट मीन्स 1/27 आ गया। तो इसकी वैल्यू 1/27 तक जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। और इन्फिनिटी पर वैल्यू अगर देखेंगे तो एफ ऑफ इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर छोटा इन्फिनिटी है और नीचे बड़ा इन्फिनिटी है, तो टेंडिंग्स टूवर्ड्स जीरो। तो रफ स्केच कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं चाहता हूं कि अल्फा इससे हमेशा बढ़ा रहे। तो अल्फा अगर हमेशा बढ़ा रहे, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि जो अल्फा होना चाहिए वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/27। तो अल्फा जो है, अच्छा यहाँ पर यही बोला है ना, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो लीस्ट अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/27 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 1/27। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस, तो ये सवाल अगेन आईआईटी एडवांस 2016 पेपर 2 का सवाल है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. एफ आर जीरो से इंफिनिटी जी आर से आर बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f double dash and g double dash are continuous functions. Suppose that f dash of 2 g of 2 is equals to 0. f double dash of 2 non-zero, g dash of 2 is equal non-zero. इसकी वैल्यू 1 दी हुई है. तो सबसे पहले तो पैटर्न देखा मैंने कि कौन सा है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 जीरो है तो ऊपर वाला चीज जीरो हो गया. फिर नीचे f डैश ऑफ 2, तो f डैश ऑफ 2 भी जीरो, तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है. तो 0/0 बन रहा है तो अपन एल ऑपिटल लगा देते हैं. तो अगर एल ऑपिटल लगाएंगे तो व्हाट वी कैन से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन नीचे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट मींस जी डबल डैश ऑफ 2 प्लस यहां पर आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ सॉरी एक्स जी डैश ऑफ एक्स और इसकी भी वैल्यू 1 है. 2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 एफ डैश ऑफ 2 अपॉन एफ डैश ऑफ 2 जी डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2. ये बन जाएगा और इसकी वैल्यू 1 है. नौ, अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको यूज करते हैं. ये बोला है एफ डैश ऑफ 2 जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो है. जी ऑफ 2 जीरो है, जी ऑफ 2 जीरो है, और एफ डबल डैश और जी डबल डैश की वैल्यू जीरो नहीं है ना. तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल क्वांटिटी जीरो, ये ओवरऑल क्वांटिटी जीरो. तो फाइनली ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2 अपॉन एफ डबल डैश ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1. तो ये कैंसिल हो गया. तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ 2 के इक्वल होनी चाहिए, राइट. तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना. एफ एफ ऑफ 2 और एफ डबल डैश ऑफ 2 तो इक्वल है. एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू आर. हाँ सही बात है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लिए सही है वाली बात. फिर एफ एज लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा. अच्छा यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 2 क्या है. एफ ऑफ 2 की अगर अपन बात करें, अच्छा फंक्शन जीरो से इंफिनिटी में, तो अगर फंक्शन जीरो से एफ जो है वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसकी रेंज जो है जीरो से इंफिनिटी के बीच में ही होगी. दैट मीन्स एफ ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव, हेंस एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव. और सवाल में अपन को बोला है कि एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू जीरो है. तो इन दोनों से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ डैश ऑफ 2 जीरो है और एफ डबल डैश ऑफ 2 अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स वहां पर लोकल मिनिमा मिलेगा. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2015 के पेपर 1 का सवाल है. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. तो क्वेश्चन में बोला गया है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स. इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम ऑफ V mm3, हैज 2 mm थिक सॉलिड वॉल एंड ओपन एट द टॉप. ठीक है, बनाते चल रहे हैं. तो एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, राइट. अंदर वाला भी एक सिलेंडर है और इसका जो वॉल्यूम है V, है ना, अंदर वाले का वो फिक्स्ड है. ठीक है. हैज 2 mm थिक सॉलिड वॉल, मतलब जो यहाँ पर ये सॉलिड वॉल है ये 2 mm. ठीक है. इज ओपन एट द टॉप, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सॉलिड सर्कुलर डिस्क. यहाँ पर एक डिस्क और लगा दी है इसने, है ना, ऐसी कुछ डिस्क यहाँ पर यूज की गई है. सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm, है ना, इसकी थिकनेस जो है वो 2 mm है. एंड इज रेडियस ऑफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द आउटर कंटेनर.
Okay, if the volume of the material used to make a container minimum when the inner radius of the container is 10 mm, तो V, the volume of V min at inner radius of the container 10 mm, ये देखना है ना, फिर इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैंने इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इनर वॉल्यूम की बात करूँ ना, इनर वॉल्यूम, तो इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट एक सिलेंडर है और इसकी हाइट को मैं लेट से एच बोल देता हूँ इनर वाले की, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि वी है और ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है। आर और एच चेंज कर सकते हैं लेकिन वी फिक्स्ड है, टोटल इनका प्रोडक्ट जो है वो फिक्स्ड है। फिर अगर मैं किसको मैक्सिमाइज करना है मेरे को, इसने बोला है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक, मतलब टोटल वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है। तो टोटल वॉल्यूम को मिनिमाइज करने के लिए वी टोटल निकाल लेते हैं। तो वी टोटल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर, नहीं आर की जगह अब क्या हो जाएगा आर प्लस टू, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक की रेडियस लेंगे आउटर के लिए। तो आर प्लस टू का होल स्क्वायर, हाइट तो उतनी, प्लस सिर्फ इतना नहीं है ना, क्योंकि इसने डिस्क भी लगाई है, उस डिस्क का भी वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। और डिस्क का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस। तो एरिया ऑफ डिस्क क्या हो गया पाई, रेडियस तो उसकी भी इतनी है आर स्क्वायर, आर प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना, और एच कितना है उसका 2 है, ये हो गया। तो वॉल्यूम टोटल अगर मैं लिखना चाहूंगा तो पाई आर प्लस टू का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो बच गया एच प्लस टू, ये बन गया। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो यहाँ से अपन एच को लिख लेते हैं। एच को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी बाय पाई आर स्क्वायर, ये लिख लिया, है ना। तो यहाँ से वी टोटल लिख लिया अपन ने, पाई आर प्लस टू का होल स्क्वायर और वी बाय पाई आर स्क्वायर प्लस टू, ये हो जाएगा, राइट। हम्म, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं मिनिमाइज करने के लिए, तो डीवी बाय डीवी टी, है ना, ऐसा कर लेते हैं अपॉन डी आर, है ना। आर को चेंज कर रहे हैं, एच को तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट एज इट इज आर प्लस टू का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो पाई वी बाय पाई तो कांस्टेंट हो गया, वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू वी बाय पाई आर क्यूब, और टू का डिफरेंशिएशन तो जीरो है, प्लस वी बाय पाई आर स्क्वायर प्लस टू, इसको एज इट इज रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया टू टाइम्स ऑफ आर प्लस टू, ये बन जाएगा, है ना। इसको जीरो पुट कर दिया, इसको जीरो पुट करने से अपन को मिनिमम मिल जाएगा। मिनिमा निकालने के लिए थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू को तो मैं टू पुट कर सकता हूँ, है ना, लेकिन ठीक है बाद में पुट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ से टू, यहाँ से आर प्लस टू, है ना, आर प्लस टू, तो पाई आर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का वी आर प्लस टू अपॉन पाई आर क्यू, यहाँ से टू आर प्लस टू कैंसिल हो गया, तो वी बाय पाई आर स्क्वायर प्लस टू, ये आ गया, है ना। फिर पाई, ये तो क्वांटिटी अगेन जीरो में एलिमिनेट ही हो जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी बचेगी। इस वाली क्वांटिटी को अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा वी आर अपॉन पाई आर क्यूब, तो माइनस का वी अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का टू वी अपॉन पाई आर क्यूब हो गया, फिर v अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ये बनेगा, है ना। तो अगेन यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो फाइनली ये बन गया माइनस का टू वी, टू बचा था ना यहाँ पे, हाँ, तो प्लस का टू पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब, इसको जीरो पुट कर दिया, है ना, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ से आर क्यूब जो है ना, वी टू वी इज इक्वल्स टू हो गया टू पाई आर क्यूब, टू से टू कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स टू हो गया पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 2 mm था, सॉरी 10 mm था, 10 mm था,
तो 10 का क्यूब, दैट मीन्स हो गया 1005। 250 पाई, v अपॉन 250 पाई चाहिए अपन को, तो वो कितना हो गया, 4 आ जाएगा। तो हेंस इस सवाल का आंसर हो गया 4। अच्छा चेक, अब मिली अपन को एक ही राय, तो चेक भी कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के देख लो कि वहां पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है ना। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। बाकी चेक करना है तो d2v/dr² निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक्चुअली में अपन को मिनिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। r = 10 mm, लेकिन उसने बोल ही दिया है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। r = 10 पे मिनिमा मिल रहा है, उसने एक सवाल में दे दिया तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2014 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला है एफ जीरो से इंफिनिटी से आर, एफ एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, देन एफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 2 पावर x, ये सब चेक करना है। अच्छा सी और डी ऑप्शन तो अपन डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ना, कि अगर मैं एफ एक्स ये दिया हुआ है 1/x से लेकर के x e पावर माइनस t प्लस 1/t dt, राइट। तो अगर मेरे को एफ ऑफ 1/x निकालना है तो सिंपली मैं x की जगह 1/x रख दूंगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 1/x आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि e पावर माइनस t प्लस 1/t dt, जो कि अगर मैं इनको उल्टा करना चाहता हूँ इन दोनों लिमिट्स को, तो दिस इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ 1/x से x e पावर माइनस t प्लस 1/t dt, विच इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स एफ ऑफ 1/x और एफ ऑफ 1/x माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन तो करेक्ट है। एफ ऑफ 2 पावर x इज एन ऑड टू फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो ये तो सही है ना, इसी से अपन बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ 2 पावर x प्लस एफ ऑफ 2 पावर माइनस x कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, एफ ऑफ 2 पावर x प्लस एफ ऑफ 1/2 पावर x इज इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर मैं सी ऑप्शन में x की जगह 2 पावर x रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे को यही मिल जाएगा, हेंस ये ऑड फंक्शन भी है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से अपन ए और बी ऑप्शन के लिए काम करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स, तो एक्स लेबनीज थ्योरम लगेगी, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज इसको लेबनीज के बाद कर सकते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 e पावर माइनस एक्स प्लस 1/x, है ना, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन -1/x², और इसको वापस पुट किया तो सेम चीज ही आ जाएगी, x प्लस 1/x। यहां से कॉमन आ गया e पावर माइनस एक्स प्लस 1/x, और ये बच गया 1 प्लस 1/x²। और तो भाई अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि हमेशा इंक्रीजिंग है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, आंसर इज ए सी डी। ओके,